तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था HTML के फॉर्मेटिंग तक। आज हम देखेंगे टेबल्स, लिस्ट, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, क्लास आईडी, फॉर्म एंड इवेंट एट्रीब्यूट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। एंड ये जो सीरीज में बना रहा हूँ ना, ये लर्न एसेंशियल थिंग्स है। मतलब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना आपको चाहिए। जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस में मैं अगर बात करूं तो मैं पिछले कई सालों से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो मैंने HTML के ऐसे टैग्स है जो कि आज तक यूज नहीं किए, जो यूजलेस है, जो कभी काम आते ही नहीं है। तो आप उन चीज़ों को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ, मेरी कंपनी में यूज़ होते हैं, वही सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। जो भी पढ़े हम वो रिलेटेड टू वर्क पढ़े, जो कि आगे जाके हमको काम में आए। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या तो आई बटन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टेबल्स। देखिए बेसिकली टेबल्स हम यूज करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसको एक सीक्वेंस में लाने के लिए। जैसे कि आपके पास कोई यूजर है, जैसे कि आपको प्रोजेक्ट मिला है यूजर का, तो यूजर बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, एक हो सकता है, दो हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में, यानी कि एक एक रो में डालने के लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं। तो टेबल्स को किस तरह से यूज करना है HTML के अंदर, आइए देखते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं, एंटर मारता हूं। आई होप दिस इज विजिबल। एंड हाँ, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का आपको रिप्लाई दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। जो भी है एकदम फ्रेंडली बात करो, भाई मानो अपना, ठीक है। चलो, तो टेबल हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर टेबल। तो जब कभी भी हमको टेबल यूज करना है HTML में, सबसे पहले टेबल का टैग डाल देंगे ऐसे, ठीक है। एंटर मार दिया। देखिए टेबल के अंदर बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ने वाले। इस वीडियो का मकसद ये है, इस सीरीज का मकसद ये है कि आपको एसेंशियल चीजें पढ़ाई जाए, यानी कि वही चीजें जो प्रोजेक्ट में यूज होती है। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि टेबल के अंदर बहुत चीजें है, रो स्पैन, कॉल स्पैन एंड बहुत है। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं। इस वीडियो में हम ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि किस तरह से आप टेबल बना के अपना काम निकाल सकते हो। तो टेबल यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखिए इसके अंदर मैं क्या करूंगा, टी हेड। टी हेड मतलब टेबल की हेडिंग। अभी हमारा टेबल के अंदर हेडिंग बन चुका है। अभी टेबल की हेडिंग के अंदर हम चाहते हैं कि एक रो बने और उस रो के अंदर हम अपना आईडी, नाम, ईमेल, फोन नंबर डालें। तो मैं क्या करूंगा, एक सबसे पहले रो बनाऊंगा। टेबल के अंदर रो बनाने के लिए TR टैग यूज करते हैं। तो TR मैंने डाला और यहाँ पर टेबल रो बन चुका है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये एक रो बन गया है। अब हम चाहते हैं कि इसमें 4 कॉलम आ जाए, है ना। तो कॉलम के लिए हम यूज करते हैं टेबल हेड इन द हेडिंग। एंड टेबल की जो बॉडी है उसके अंदर TD यूज करते हैं। तो हम टेबल की हेडिंग बना रहे हैं, तो टेबल की हेडिंग के अंदर हम डालेंगे TH डाल दिया। ऐसी में 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, चलो। तो इसमें मेरी आ जाएगी आईडी, इसमें मेरा आ जाएगा नेम, इसमें मेरी आ जाएगी ईमेल आईडी एंड इसमें आ जाएगा मेरा फ़ोन नंबर एंड इसमें मैं ले लेता हूँ सपोज एक्शन ले लेता हूँ। एक्शन नहीं तो एड्रेस ले लो, अभी आपको थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करूँगा। देखिए राइट साइड में देखिए आपको आउटपुट दिख रहा है। आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। फ़ोन नंबर को मैं इस तरह से कर देता हूँ। ओके, क्लियर है इतना। अब देखिए ये हेडिंग बन चुकी है अपनी। अब मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर मैं डेटा डालूँ, है ना। डेटा डालूंगा तभी खूबसूरत दिखेगा अपना टेबल। तो अब देखिए टेबल की हेडिंग बन गई। अभी हमको बनानी है टेबल की बॉडी। तो टेबल की बॉडी बनाने के लिए T बॉडी हम डालेंगे, एंटर मारेंगे। अब देखिए टेबल की बॉडी हमने बना ली। अब देखिए टेबल की बॉडी के अंदर हमको एक रो बनाना पड़ेगा। जैसे टेबल की हेडिंग में हमने एक रो बनाया था, उसी तरह टेबल की बॉडी के अंदर भी हम एक रो बनाएंगे TR से। ओके, अब यहाँ ऊपर आइए, यहाँ पर मैंने कितने TH लिए, 1 2 3 4 5 TH लिए। सेम यहाँ पर 5 लूंगा, बट यहाँ पर मैं TD लूंगा। क्यों? क्योंकि ये टेबल की बॉडी है। और ऊपर मैंने TH लिया था, क्यों? क्योंकि वो टेबल की हेडिंग है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो वापस से वीडियो देखिए। तो 5 बार, 1 2 3 4 5 बार डाल दिया। आईडी सपोज 1 है, नेम मेरा दीपक है, ईमेल आईडी मैं क्यों बताऊं, मेल एट द रेट
mail@gmail.com. Okay, and phone number let's see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया, 11 होते सॉरी. एंड एड्रेस क्या है, इंडिया. सेव करूँगा, राइट साइड में देखिए मेरा डेटा आ गया. अभी मैं चाहता हूँ कि एक रो और बने. देखिए अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से ही वापस से ये जो चीज़ है ना ऐसा कॉपी करेंगे और यहाँ एंटर मारेंगे और कर देंगे. यहाँ पर डालती गड़बड़ हो जाएगी एक चीज़, ये देख सकते हो आप. ये एक ही रो के अंदर मेरा वापस से डेटा आ गया. मुझे ऐसा नहीं चाहिए. मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा आया है ये नेक्स्ट रो से स्टार्ट हो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक और रो बनाएंगे. जिस तरह से ये एक रो बनाया हम अपन ने, उसी तरह हम एक और रो बनाएंगे. कैसे, TR से, और उसके अंदर वो डेटा डाल देंगे. अभी देखिए आ रहा है. तो इस तरह से आपको जितने रो चाहिए उतने आप TR करते जाओ. और इसको आप स्टाइल कर सकते हो CSS से, वो हम CSS वाले पार्ट में देखेंगे. बट इतना आपको क्लियर होगा कि टेबल किस तरह से बनाते हैं. सबसे पहले आपको टेबल का टैग लेना है, उसके बाद टेबल की हेडिंग यानी कि T हेड लेना है, उसके अंदर आपको TR डालना है, एक रो बनाना है, और उस TR के अंदर TH फॉर टेबल हेडिंग, यानी कि जितने आपको कॉलम चाहिए. देखिए TR फॉर एक रो बन गया. अब रो के अंदर कितने कॉलम चाहिए वो डिफाइन करता है TH, और बॉडी के अंदर TD. तो वही चीज है, टेबल हेडिंग बनानी है, TR बनाना है, उसके अंदर जितनी भी आपको कॉलम चाहिए ना उतने आप TH लिख सकते हो. उसके बाद T बॉडी में आएंगे अपन, T बॉडी में अपन TR बनाएंगे, एंड TR के बाद हम देखेंगे कि कितनी हमारी T हेडिंग है. जैसे कि 5 है तो हम यहाँ पर 5 बार TD लिख देंगे और वहां पर अपना डेटा आ जाएगा. तो ये था टेबल का. आई होप ये समझ में आ गया. अगला जो टॉपिक है वो है लिस्ट. अब HTML के अंदर लिस्ट क्या होती है वो चीज़ देख लेते हैं. अब तो यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट. तो HTML के अंदर बेसिकली 2 टाइप्स की लिस्ट होती है, ऑर्डर, एक अनऑर्डर. अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं. पहले हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट का. तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको मैं इतना करके सेव करते हैं. तो अभी आप देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप डाल देता हूँ. हाँ, एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद द OL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI टैग. यानी कि जो ऑर्डर लिस्ट होता है वो स्टार्ट होता है OL से, और इसके अंदर हमें लिस्ट बनानी है तो हम LI टैग यूज़ करते हैं. तो बेसिकली ये हमारा है ऑर्डर लिस्ट. अभी इसमें मैं कुछ डाल देता हूँ, कंटेंट डाल दिया, ठीक है. इसको मैं सेव करता हूँ. तो यहाँ पर देखिए आप, दीपक 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 करके आ गया, और ये जो ऑर्डर में आया, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया. उसी तरह अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट लूँ, अनऑर्डर लिस्ट मतलब एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द UL टैग. तो अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होता है UL टैग से. और सेम अगर हमें कंटेंट डालना है, लिस्ट बनानी है, तो हम यही डालेंगे. यहाँ पर भी मैं LI लिख देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ. तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर लिस्ट में क्या आ रहा है, काउंटिंग्स में आ रहे हैं नंबर, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है. और अनऑर्डर लिस्ट में कैसा आ रहा है, एक राउंड ब्रैकेट करके आ रहा है. अभी जो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, मैं चाहूँ तो इसको रोमन में भी ले सकता हूँ. कैसे, यहाँ पर टाइप लिखूंगा और मैं कर दूंगा कि मुझे ABCD में चाहिए. तो ये है ना ABCD में आ गया. देखिए A आ गया है ना, यहाँ पर देखिए A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया. अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ABCD नहीं चाहिए, मुझे रोमन वर्ड्स चाहिए. यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पर मैं डाल दूंगा छोटा वाला I है ना, I. इसको मैं सेव करूँगा तो देखिए रोमन वर्ड्स में आ गए. तो इसी तरह आप इस अनऑर्डर लिस्ट को भी कर सकते हो. इसकी भी आप टाइप चेंज कर सकते हो. टाइप डालना है इक्वल्स टू, अब टाइप में आपको क्या करना है, मुझे डिस्क वाली चाहिए, मतलब अभी इसमें सिर्फ सर्कल है, कलर नहीं है. मैं चाहता हूँ कि कलर भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, डिस्क डाल दूंगा. तो देखिए कलर भी आ गया इसमें, है ना. इसी तरह आप कर सकते हो. और भी स्क्वायर है, आई थिंक स्क्वायर, अगर स्क्वायर देखिए स्क्वायर में आ गया. तो बेसिकली ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में यही चीज़ है कि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, एक काउंटिंग आती है, एक सीरीज चलती है, जैसे 1 चल रहा है, 2 3 4 इस तरह से सीरीज चलती है. एंड अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, बुलेट्स में आपके जो कंटेंट है वो शो दिखाई देते हैं. तो बेसिकली यही डिफरेंस इन दोनों का. मोस्टली हम प्रोजेक्ट्स के अंदर अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है. तो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं. चलिए ये हो गया. अब बात करते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट. देखिए तो बेसिकली ब्लॉक HTML के अंदर होता है जो अपनी विद पूरी ले ले. सपोज से मैंने डिव लिखा, ठीक है, डिव के अंदर मैंने दीपक डाल दिया, अब मैं सेव कर दिया. तो अब तो भी आप क्या बोलोगे, दीपक बस इतनी स्पेस ले रहा है? नहीं, ये दीपक पूरी स्पेस ले रहा है जितनी विंडो की विड्थ है. ये कैसे पता चलेगा, ये हमको मैं आपको बता दूँ. इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इस पर होवर करूँगा. देखिए मैंने इस पर होवर किया,
तो विथ कितनी जा रही है इसकी, पूरी विथ जा रही है। जहाँ पर आपको ये ब्लू का लाइट ब्लू दिख रहा है ना, ये पूरा दीपक है। तो बेसिकली डिव क्या करता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है HTML के अंदर, जितनी भी विथ है विंडो की वो पूरी ले लेता है, ब्लॉक हो जाता है। और जब आप कोई नेक्स्ट एलिमेंट डालोगे वो नीचे से स्टार्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर पीडेक डालूँ और यहाँ पर भी दीपक लिखूँ तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। ये देखिए दीपक नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है ना। और इस इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन में मतलब जैसे जितनी उसकी कंटेंट है, यानी कि जितना कंटेंट मैंने डाला, जैसे दीपक 6 पॉइंट मतलब 6 लेटर का है तो वो उतनी ही जगह लेगा। जैसे कि स्पैन दीपक, ठीक है। अभी आप क्या बोलते हो, अभी ये दीपक पूरी विद लिया है कि जितना दीपक है उतनी दीपक लिया है। देखिए मैं बता दूं, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद इस पर होवर करिए, ये देखिए ये देखिए स्पैन के अंदर मैंने जो दीपक लिख के रखा है ना, वो उतनी विद ले रहा है जितना उसका है, नॉर्मल जितना कंटेंट है उतनी ही विद ले रहा है। और इसमें ब्लॉक में क्या हो रहा है, ब्लॉक में वो पूरी विद ले रहा है विंडो के हिसाब से। और इनलाइन में क्या हो रहा है, जितना उतना है उतना ही ले रहा है। तो ये डिफरेंस होता है, ब्लॉक यानी कि पूरा ब्लॉक कर देता है विद को, और इनलाइन यानी कि जितनी विद है कंटेंट की उतना ही, यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्लास। चलिए मैं इसके अंदर ही आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें एक क्लास दे दी एज ए कोई भी क्लास, रैंडम कोई भी क्लास, जैसे कि बिजी दे देता हूँ, ठीक है। एंड एक क्लास को मैं ऊपर डिफाइन करता हूँ। अभी तक मैंने आपको CSS बताया नहीं है, ठीक है, फिर भी थोड़ी सी बहुत झलक दे देता हूँ। ये मेन चीज़ जो बंद कर देता हूँ पहले, जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम बेसिकली CSS लिखते हैं स्टाइल हेड के अंदर स्टाइल टेक के अंदर। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास मैंने दी थी वो दी थी बीजी। तो बीजी को मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, देखिए बैकग्राउंड रेड हो गया। उसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, कलर वाइट हो गया। अब देखिए क्लास के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने एक क्लास बना ली बैकग्राउंड की, तो ये बैकग्राउंड की क्लास में जितनी मर्जी उतनी जगह यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पैन है इसको भी मैं सेम क्लास दे दूँ, बीजी, तो देखिए वो भी हो गया। बट एक क्लास मतलब हम एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास को जगह जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बटन की क्लास बनानी और उस बटन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि बटन की पैडिंग कितनी होगी, मार्जिन कितनी होगी, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एक बटन के लिए मैंने इतनी फंक्शनैलिटी लिखी है। सेम बटन मेरी वेबसाइट में बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी तो है नहीं कि एक ही बटन होगा वेबसाइट में, वैसे बटन मल्टीपल्स टाइम हो सकते हैं। तो मैं एक ऐसी क्लास बनाऊंगा जो कि सारे बटन में कॉमन रहेगी, जहाँ जहाँ मुझे बटन यूज करना होगा वो वाली क्लास में वहाँ पर चिपका दूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, हम क्लास को मल्टीपल जगह यूज कर पा रहे हैं और हमारे जो लाइन ऑफ कोड है वो भी बच रहे हैं। तो ये यूज है क्लास का। अब बात कर लेते हैं आईडी का। तो HTML के अंदर आईडी जो है ना वो यूनिक होती है, यानी कि आप एक एलिमेंट को एक ही आईडी असाइन कर सकते हो, मल्टीपल्स नहीं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक आईडी बना लेता हूँ फॉन्ट साइज की, ठीक है, फॉन्ट की बना लेता हूँ और फॉन्ट साइज इसमें दे देता हूँ मैं फॉन्ट 20 पिक्सल, ठीक है। अब ये आईडी है फॉन्ट नाम की। देखिए क्लास डिफाइन होती है डॉट से और आईडी डिफाइन होती है हैशटैग से, इतना याद रखिएगा। अभी जो हैशटैग वाली आईडी है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आईडी क्या नाम था, फॉन्ट। तो भी देखिए इसका फॉन्ट बढ़ गया, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, उसको 40 कर देता हूँ, देखिए 40 हो गया। तो क्लास आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो और आईडी आप एक चीज को एक बार ही दे सकते हो, मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है HTML फॉर्म। अब HTML के अंदर फॉर्म क्या होते हैं, चलिए इनको कमेंट डाउन कर देता हूँ। HTML के अंदर फॉर्म होता है, एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। बेसिकली फॉर्म यूजर के जो इनपुट्स होते हैं वो कलेक्ट करता है। अगर आपने किसी वेबसाइट पे अपना फॉर्म भरा होगा या कहीं पे रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो जहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जहाँ पर अपने आप डिटेल्स डाल रहे हो वेबसाइट के अंदर, जिस इनपुट के अंदर, वो बेसिकली होता है फॉर्म। वही होता है कि जैसे कि हम फॉर्म बनाते हैं HTML के अंदर फॉर्म टैग की मदद से, और यहाँ पर आती है URL एड से कुछ भी ये डाल लेते हैं, index.html डाल लेते हैं, जहाँ पर हमारी फंक्शनलिटी होगी इस फॉर्म की। एक्शन का मतलब ये होता है कि इस फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा है ना, वो सारा फंक्शनलिटी इसके अंदर किया जाएगा। कि यानी कि अगर यूजर सबमिट करता है तो सबमिट करने के बाद क्या क्या प्रोसेसिंग होगी, तो सारी चीज़ें इस index.html के अंदर डिफाइन होगी। अब फॉर्म के अंदर क्या क्या होता है, फॉर्म के अंदर हम लेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेबल फॉर नेम, यहाँ पर मैं नेम लिख दिया, देखिए नेम आ गया। सेम इनपुट,
इनपुट के अंदर यूज़र अपना नेम डालेगा एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आईडी दे देंगे हम नेम उसको पहचानने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल्स टाइम। ठीक है, एक को मैं दे देता हूँ ईमेल, इसको मैं दे देता हूँ ईमेल। ठीक है, ईमेल ईमेल ईमेल, ये देखिए ईमेल हो गया। एंड इसका नेम चेंज करना पड़ेगा ना, ईमेल। सेम इसका भी ईमेल, और इसको मैं दे देता हूँ नंबर, इसका ये भी चेंज करना है। अब ये जो 4 मैंने लिखा है ना, ये 4 क्यों यूज़ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट दीजिए, मैं पहले ये चेंज कर लेता हूँ। टेक्स्ट नंबर है तो हम नंबर यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। ठीक है, अभी देखिए आगे अभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम क्या अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बी आर टेक डाल देंगे, यहाँ पर भी बी आर टेक डाल देंगे, तो अभी ये ऐसा आ गया। ठीक है, अभी मैं एक बटन बना लेता हूँ, सबमिट। ठीक है, सबमिट, इसके पहले भी हम बी आर टेक डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्म। यहाँ पर यूज़र कुछ भी डालेगा और सबमिट करने पे वो index.html में चला जाएगा। और index.html में मैंने क्या लिख के रखा है, माई फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अभी देखिए ये जो मैंने 4 लिखा है ना, 4 का बेसिकली यही मतलब है कि जब मैं 4 पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली वो उस इनपुट के अंदर मुझे फोकस कर दे। अगर मैं यहाँ पर नेम लिखा है, अगर मैं यहाँ पर ईमेल लिख दूँ, अभी क्या होगा, अब मैं जब नेम पे क्लिक करूँगा तो मैं ईमेल पे फोकस हो जाऊँगा, क्योंकि ईमेल का यहाँ पर मैंने नाम लिख के रखा है। ये जो नेम है ना, ये यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ये बेसिकली काम होता है फॉर्म का। तो फॉर्म इस तरह से हम HTML के अंदर बनाते हैं। फॉर्म टैग के अंदर हम मल्टीपल्स इनपुट लिख सकते हैं, जो कि यूज़र का डेटा कलेक्ट करके हमें उस पर आगे प्रोसेसिंग में मदद करता है। नेक्स्ट है HTML इवेंट एट्रीब्यूट। तो ये जो इवेंट एट्रीब्यूट होते हैं बेसिकली होते हैं जैसे कि पर्टिकुलर कोई हमारे पास डिव है या कुछ और है। तो जैसे कि अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए बॉर्डर निकल के आया, तो ये बॉर्डर कैसा होना चाहिए, ये एक इवेंट हो गया। एंड जब मैं इस पर होवर करूँगा माउस पे, तो देखिए होवर हो रहा है। ठीक है, माउस ओवर हो रहा है। ये सारे इवेंट है जो कि हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है। इसके लिए आपको पहले CSS पढ़ना होगा एंड थोड़ी बहुत आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम ऑन क्लिक यानी कि बटन के क्लिक पे फंक्शंस कुछ काम करवाएंगे। तो ये हम आगे के लिए पोस्टपोन करते हैं इसको। तो ये बेसिकली हम आगे देख लेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एडवांस आना चाहिए। तो ये बेसिकली इतने सारे टॉपिक्स हमने देखे जो कि मल्टीपल्स टाइम यूज़ होते हैं। अगर आप कहीं पर जॉब करने जाते हो या कोई प्रोजेक्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार रिपीट होती दिखेगी। अगर इसके अलावा कुछ और पढ़ते हो तो कोई मतलब नहीं है, आपका बस टाइम वेस्ट होगा। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोस्टली रिपीटेडली है। मैं भी कई सालों से काम कर रहा हूँ तो ये बार बार रिपीट होती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये बहुत हेल्प करेगी आपको अगर आप एक बार अच्छे से इनको रिवाइज कर लेते हो। अगर आपको नहीं समझ रहा है कुछ भी तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर दीजिए, जो भी आपका डाउट रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। और नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी वो आएगी CSS के ऊपर। तो CSS को भी हम 0 से एडवांस तक सीखेंगे। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा और एकदम एडवांस लेके जाएंगे। उसी तरह CSS के बाद आया है जावास्क्रिप्ट। तो इसी तरह इस चैनल पे सीरीज़ आती रहेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।